हनुमानगढ़ के सतीपुरा और 100 पट्टी रोड के बीच में बना है अंडरब्रिज। और अंडरब्रिज के अंदर क्या क्या कमियां हैं और नगर परिषद के द्वारा जो सीवरेज यहाँ पर बने हुए हैं उसमें क्या कमियां हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग की अनदेखी कैसे चल रही है, इन तमाम बातों पर करेंगे हम इस खबर के अंदर। जिगर बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों पहले कर लेते हैं नगर परिषद की क्या है नाकामी। अंडरब्रिज जो बना हुआ है 100 पट्टी रोड से सतीपुरा की रोड जो जाती है उसको जोड़ता है। इसके पास सीवरेज के चैम्बर हैं। सीवरेज का चैम्बर पानी बाहर की ओर उगलो कर इस जो अंडरपास बना हुआ है उसके अंदर जा रहा है और गंदा पानी अंडरपास के अंदर जा रहा है। सीवरेज का पानी तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन यह तमाम नगर परिषद द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर सीवरेज जो डाला हुआ है, जगह जगह सीवरेज के जो चैम्बर हैं वह बाहर की तरफ पानी निकालते हैं और इस तरफ नगर परिषद की तरफ अगर देखें तो नाकामी ही नज़र आ रही है। चलिए सुनते हैं यहाँ के जो लोग इसके पास रह रहे हैं उनकी इस चैम्बर के निकल रहे पानी से क्या परेशानी है और अंडरपास के अंदर क्या क्या कमियाँ हैं उस पर भी करी है बातचीत। चलिए सुनिए। सीवरेज लगभग ये 2-3 दिनों से या 4-5 दिनों से लगभग बिना बरसाती मौसम के ये मतलब लीक करने लग जाता है और लीक तो करता ही है, उसके साथ ही पानी मतलब यहाँ से अंडरब्रिज में जाता है जिससे ये साधनों को परेशानी होती है। और ये अब इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँच रहा है। गवर्नमेंट ने इतने करोड़ों रुपए लगाए हैं तो अधिकारियों को कर्मचारियों को अपनी लाइबिलिटीज़ देखनी चाहिए कि भाई मतलब इतने रुपए लगाए हैं तो इसके प्रति हम अपने जवाबदेही दें और इसको तुरंत प्रभाव से सही करें, ठीक है। और इसके साथ ही ये तो यही प्रॉब्लम, ये अंडरब्रिज से जैसे ही उतरते हैं इसका रैंप का ढाल है जो 100 फुट रोड के सामने खुलता है सारस्वत कॉम्प्लेक्स के बराबर में, तो वहाँ पे क्या है कि भाई कारों के जो ये बम्पर है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब भिड़ते हैं। इसका ढलान सही नहीं बनाया, स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया। इंजीनियर को देखना चाहिए था कि भाई ये स्ट्रक्चर तो हम सही करें कम से कम, ठीक है। अपने इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी पीएचईडी, तो उनको ये चीज़ देख के उस हिसाब से इसको सही करना था। नगर परिषद ने काम हालांकि बहुत शानदार किया है, मिनी चंडीगढ़ के लायक किया, पर मिनी चंडीगढ़ के साथ साथ उनको उनके स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ काम सुंदर भी किया है, बढ़िया भी किया है, पर थोड़ा सा धरातल पे है ना जो कार्य करने वाले उनको थोड़ा देखना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। खासकर सीवरेज के चैम्बर वो लीकेज कई जगह कर रहे हैं। सीवरेज का सबसे बड़ी समस्या पहले क्या था कि ब्रिक्स ईंट से बनाते थे, आजकल ये ब्लॉक्स सीमेंटेड ब्लॉक्स लाते हैं, तो सीमेंटेड ब्लॉक्स एक दूसरे के अंदर चिपक नहीं पाते उनको, मतलब सीधे ही उसके ऊपर दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब ये बनाया था ना तो इसके अंदर दूसरा स्ट्रक्चर सीधे खड़ा कर दिया, बीच में जोड़ रह गया, उसके जोड़ को चिपकाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, वो है नहीं। और उससे क्या है ये साइड से भी चौक कर रहे हैं और ऊपर से भी पानी निकल रहा है। ब्रिक्स वाला था ना पहले, वो पहले यहाँ से निकाला था तो वो एकदम सही था स्ट्रक्चर। अंडरब्रिज जो बना है वहाँ पर जो पानी निकासी के लिए कुआं बनाया गया, दोनों होल उसके अंदर खुले हैं। खुले होल के अंदर कोई भी बच्चा गिरकर हादसे का शिकार हो सकता है, इसको ढका नहीं गया है। वहीं दूसरी ओर सड़क से जो मिलान करना चाहिए उसका मिलान सही नहीं किया गया है, लेवल उसका सही नहीं किया गया है। जो 100 पट्टी रोड को मिलान किया गया वहाँ पर वाहनों को नुकसान पहुँचता है। दूसरी ओर इस अंडरब्रिज को सतीपुरा पर जाकर जब निकलता है वहाँ पर सुरक्षा के लिए जो दिशा सूचक होने चाहिए नहीं लगे हैं, बाहरी वाहन नहीं आए कहीं नहीं लिखा, दूसरी ओर किस ओर मुड़े कहीं नहीं लिखा, कहीं भी दिशा सूचक नहीं है। यातायात व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो है वाहन भी टकराते हैं। अंडरब्रिज से जब वाहन निकलता है उधर से संगरिया रोड से वाहन आता है, इधर जंक्शन से वाहन जाता है, आपस में टकराते भी हैं। यहाँ पर भी कोई सुरक्षा के लिए इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। और जब जिम्मेदार अधिकारी यानी एक्सिन पीडब्ल्यूडी से बातचीत की गई तो सुनिए उनका क्या था इस अंडरब्रिज के बारे में जवाब। कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ पत्रकार। अच्छा। तो उसके जो अंडरब्रिज बनाया आपने सतीपुरा के पास उसके बारे में बात करना चाह रहा था। कौन से अंडरब्रिज की? सतीपुरा के पास जो आपने बनाया है। अच्छा, अंडरब्रिज की क्या? अंडरब्रिज की बात कर रहा हूँ मैं, इसका काम पूरा हो गया। ओवरब्रिज की करो? ओवरब्रिज नहीं, अंडरब्रिज की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो उसके बारे में क्या पूछना है?
इसका काम पूरा हो गया क्या? नहीं पूरा नहीं हुआ, अभी छत लगाएंगे इसकी। क्या क्या कारण रहे है इसके? 1 साल तो हो गया इसको बने हुए। नहीं 1 साल कहाँ हो गया सर, अभी तो पिछली बरसात में ही तो बनाया था। हाँ तो 6 महीने तो फिर भी हो गए। हाँ 6 महीने हो गए। तो क्या अब ठेकेदार ने काम नहीं पूरा किया? नहीं साहब, इनके कोई पेमेंट की दिक्कत आ गई, वो कोई उधर काम किया हुआ था PMJSY में जयपुर की तरफ, तो वो अब पेमेंट रिलीज हो रहा है, तो अब इसकी छत लगाएंगे और इसका कलर व्हाइट वॉश जो भी करना है वो सारा कंप्लीट करेंगे। छत भी लगेगी पूरे पे। कब तक लगेगी वैसे? वैसे मान लो इस महीने के लास्ट तक। दूसरी एक पीड़ा है वहाँ की, जो आपने पानी निकासी के लिए बनाया है ना जो टैंक, उसके ढक्कन नहीं है ऊपर, ढक्कन नहीं है और उसकी चौड़ाई ज्यादा, बच्चा उसमें गिर सकता है कभी भी कोई। अच्छा वो उसके मतलब ढक्कन नहीं है नीचे क्या? ढक्कन कहाँ है ऊपर? उसके ढक्कन खाली छोड़े हुए में गए तो वो चैम्बर है सर, उसमें वो चैम्बर के ऊपर ढक्कन नहीं है, इसलिए उसके दुर्घटना हो सकती है। बच्चा क्यों, चौड़ाई ज्यादा, छोटा बच्चा उसमें गिर सकता है कभी भी। कोई नहीं, कोई कराएंगे व्यवस्था, ढक्कन की कराएंगे कोई ना। और मैं तो सरिये के जाल लगाते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ सरिये के जाल लगाते हैं। चलो ठीक है। एक तरफ नगर परिषद के सीवरेज का पानी अंडरपास में आता है, दूसरी समस्या अंडरपास का जो काम होना चाहिए था 6 महीने से अधूरा पड़ा है। नए ढक्कन लगे हैं, सुराख खुले पड़े हैं। अब संबंधित एक्सिन कप्तार सिंह कह रहे हैं कि सरिया लगा देंगे, और वहीं दूसरी ओर रंग रोगन का काम, छत लगाने का काम, तमाम ऐसी जो सुविधाएं इसके अंदर लगाई जानी थी अभी तक अधूरी पड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर अंडरपास का काम जो जल्द हो जाना चाहिए था 6 महीने से अधूरा पड़ा है। देखते हैं अब नगर परिषद के अधिकारी और PWD के अधिकारी इस अंडरपास के आसपास जो काम होने थे वह काम कब करवाना शुरू करते हैं, और जो सीवरेज से पानी बाहर अंडरपास में जा रहा है उसको बंद करने का प्रयास नगर परिषद कब करती है। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।